प्रेम होता है, प्रेम कह लीजिए या सांसारिक प्रेम के नाम पे जो स्वार्थ पूर्ति है उसको स्वार्थ पूर्ण करते हैं, एक दूसरे से सिद्ध करते हैं, वो है प्राकृत प्रेम। अप्राकृत प्रेम क्या है? जो दिव्य, जो भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्तों से ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही वर्णन है, जो भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम है, अप्राकृत प्रेम का जो धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नृतक श्री गौरंग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरंग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरंग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन के बारे में वर्णन है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए। तो ये प्रकट हुए श्रीरंगम में। और एक श्री संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय हैं प्रमाणित, उन 4 संप्रदायों में से जैसे हमारी श्री ब्रह्म संप्रदाय है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं, उनके पिताजी ने श्री संप्रदाय के अंदर श्री वैष्णव जो ब्राह्मण होते हैं उनसे उसमें दीक्षित थे। एक बार श्री वैष्णव ब्राह्मण, एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 माह तक ठहरे। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जब भक्तों के साथ थे, तो 4 महीने के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, या फिर कह सकते हैं इनके पिता वेंकट भट्ट जी के यहाँ पर ठहरे और उस परिवार को गौड़ीय वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। जो हमारे ये ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय है, उन श्री वैष्णव ब्राह्मण जो थे वेंकट भट्ट जी, उनको गौड़ीय वैष्णव में परिवर्तित कर दिया महाप्रभु ने। उस समय मात्र एक छोटे से बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है एक छोटे से बालक थे अभी, लेकिन इन्हें अवसर मिला जब उनके घर पर महाप्रभु रुके थे भगवान की सेवा करने का। तो चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना उच्छिष्ट तथा एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रसाद ग्रहण करते, तो उस प्रसाद का जो उच्छिष्ट है, या जिसे कहते हैं भगवान के प्रसाद के महाप्रसादी, जो उनकी जूठन है, वो गोपाल को दिया करते थे और साथ में ये आशीर्वाद देते थे कि तुम आचार्य बनो। अर्थात जो ये प्रमाणित संप्रदाय हैं, उनमें आचार्य जो आचरण करके सिखाते हो, ऐसा आचार्य का पद ग्रहण करो। अपने 4 माह के वास के पर्यंत चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे कृष्णदास कविराज जी ने सख्य रस कहकर व्यक्त किया है। कृष्णदास कविराज जी ने जो श्री चैतन्य चरितामृत लिखी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, उसमें ये वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट जी आपस में बिल्कुल मित्रता का भाव, सख्य रस में रहते थे और घनिष्ठ मित्रता हो गई, बड़ी प्रगाढ़ मित्रता आपस में।
परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए, जैसे जब आपस में कोई मित्रता हो जाए तो फिर संकोच छोड़कर आपस में खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे से भाव का आदान प्रदान करते हैं मुक्त हृदय से। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट जी भी आपस में अपने हृदय के भावों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते, कई बार हास परिहास भी करते। वे पराया एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। चैतन्य महा कैसी कृपा देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनको ये अवसर मिल रहा है, महाप्रभु के साथ। एक दिन विनोद भाव में जब चैतन्य महाप्रभु कुछ अपने भाव में मूड में थे, तो उन्होंने क्या करा, वेंकट से प्रश्न किया, वेंकट जी से, क्योंकि श्री संप्रदाय के जो प्रमुख हैं वो है लक्ष्मी जी। हमारे इस ब्रह्म संप्रदाय के मुख्य हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, श्री संप्रदाय में ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया। तो महाप्रभु कहते हैं वेंकट भट्ट जी को कि तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर ब्रिज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? तो ये बात यहाँ पर महाप्रभु उनसे कह रहे हैं कि तुम बताओ जरा कि जब उनको वैकुंठ में इतना सब लक्ष्मी जी को है, भगवान नारायण के साथ में रहती हैं और वहां पे सब सुविधाएं हैं, तो फिर वो वैकुंठ को छोड़कर यहाँ ब्रिज में क्या कर रही हैं, ब्रिज में आकर वृंदावन में? और वो जो हमारे स्वामी हैं गोपाल, मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त का आचरण कर रहे हैं ना, स्वयं भगवान कृष्ण। तो गोपाल जो गायों का पालन करने वाले हैं भगवान कृष्ण, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो लक्ष्मी जी वैकुंठ का सब जो भगवान नारायण की सेवा छोड़कर और वैकुंठ का उस सुख सुविधाओं को सबको छोड़कर आमोद प्रमोद को यहाँ वृंदावन में जाकर ब्रिज के एक ग्वाल बाल जो मेरे स्वामी गोपाल हैं उनका संग प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या क्यों करती हैं, ये प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो वेंकट जी ने कहा, मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से मेरे को ये ज्ञान करा सकते हैं कि लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रिज में क्यों वास करती हैं और तपस्या करती हैं, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये बात वेंकट जी जानते थे, विचार कीजिए। और उसके बाद उनको संग का अवसर मिल रहा है महाप्रभु का, तो कितनी विशेष कृपा है उन पर, और वो भी इस कलयुग के अंदर। भगवान तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, क्या अनन्य गुण है जो और किसी में नहीं है? ये गुण कि वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। तो ऐसा भगवान कृष्ण का माधुर्य प्रेम है, जैसे गोपियों के मन को मोह लिया, ठीक ऐसे ही सबका मन वो मोह लेते हैं। यशोदा मैया का, नंद बाबा का, ब्रिजवासी गोप सखाओं का। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं, और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। अर्थात द्वितीयता किसी दूसरे में फिर वो गुण नहीं है, अद्वितीय गुण जो 64 गुण ऐसे हैं भगवान कृष्ण में, जो पूरी तरह से मधुर माधुर्य भाव में डूबे हुए हैं, संसिक्त हैं माधुर्य रस से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रिज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। भले ही यहाँ पे जो वर्णन है, भगवान कृष्ण जो है
गोपियों के साथ में लक्ष्मी देवी का भी मन अपनी ओर आकर्षित मुग्ध कर देते हैं। लेकिन नारायण भगवान जो है वो ब्रज गोपियों के हृदय को आकर्षित नहीं कर पाते। एक बार भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए गोपियों को, जब वो गोपियां भगवान कृष्ण को खोज रही थी, तो भगवान कृष्ण ने नारायण रूप धारण करके, चतुर्भुज धारण करके रूप गोपियों को दर्शन दिया। तो गोपियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए क्या कहा भगवान नारायण को कि वैकुंठवासी नारायण, क्या तो आपने हमारे कृष्ण को देखा है? वो कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ वर्णन है, ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश, अर्थात अपना वेश बदल के छद्म वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन गोपियों को कोई लेश मात्र भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। ये बात का पूरी तरह से भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई गोपियों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, उनके बताए तरीके से, जैसा उन्होंने किया ऐसे भक्ति करे, उस तरीके से, गोपियों के बताए तरीके से, तो परिणाम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की। जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, वेदों की श्रुतियां हैं, वेदों के जो श्लोक, उन्होंने गोपी भाव में भगवान कृष्ण की आराधना की। तो वो गोपी रूप ले, वो भी गोपियां बनकर है, जिसे कहते हैं श्रुति रूपा गोपियां। ऋषि रूपा गोपी, जो ऋषि मुनि आए गोपी रूप लेके, वो है ऋषि रूपा गोपी। जो वेदों की श्रुतियां अगर गोपियां रूप बनकर आई भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान जैसे कर, तो वो है श्रुति रूपा गोपियां। उनका पदा अनुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रास लीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया। किंतु लक्ष्मी लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। लेकिन लक्ष्मी जी अब चाहती थी कि वो अपने रूप को, वो गोपी गोपी देह नहीं लेना चाहती थी कि गोपियों जैसा स्वरूप ले। वो चाहती थी मैं अपने लक्ष्मी रूप में ही रहूं, जैसे ऐश्वर्य सब मेरा है, और उसी में भगवान कृष्ण का मुझे आनंद भोग करने को मिल जाए। तो यहाँ वर्णन है, गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे फिर लक्ष्मी देवी ही क्यों ना हो। जैसे जो लक्ष्मियों के रूप में ही रही समस्त ऐश्वर्यों के साथ, उनको रासलीला में संग नहीं मिला। वो कहाँ रही? द्वारिका में रही। भले ही महलों में भगवान कृष्ण के साथ उन्हें 16,108 रानियों के रूप में, वो सब लक्ष्मियां ही हैं। लेकिन जिन्होंने गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया, केवल वही भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सके, और उन्हीं को ही केवल रासलीला में संग मिल सका। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले आए। ऐसा भी वर्णन आता है कि काशी के जो एक मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने 10,000 सन्यासी शिष्यों के साथ में एक समय चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले ली, अपनी मायावाद संप्रदाय छोड़ के, जो भगवान के रूप को माया का बना हुआ मानते हैं कि जैसे हमारे शरीर का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण के भी शरीर का नाश हो जाता है। लेकिन जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के प्रमाण देकर जब बताया, तो उन्होंने अपना वो मायावाद संप्रदाय छोड़कर, उस फिलॉसफी, उस दर्शन को छोड़कर हम इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले ली, महाप्रभु के शरणागति ले ली।
और ऐसे में श्री प्रबोधानंद सरस्वती नाम पड़ गया, तो उनसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं, गोपाल भट्ट जी ने वृंदावन चले आए दीक्षा लेकर उनसे, तथा श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। आज भी वृंदावन में वो अर्चा विग्रह हैं जिनकी सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की। श्री श्री राधा रमन भगवान के नाम से वो जाने जाते हैं वृंदावन में। लोई बाजार के पास में ही है वृंदावन में। जबकि एक समय ये शालिग्राम शिला के रूप में थे जिनकी सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते थे। लेकिन एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में इच्छा हुई कि जैसे सभी अपने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, तो कभी मेरे पास भी ऐसे ही भगवान होते तो मैं उनका भी श्रृंगार कर सकता। लेकिन मेरे पास तो एक शिला के रूप में है। तो रात्रि में भगवान को शयन कराए शालिग्राम शिला को, और सुबह जब उठे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने क्या देखा, वो एक विग्रह के रूप में बन गए भगवान कृष्ण का, एक छोटा सा विग्रह शालिग्राम शिला उसमें परिवर्तित हो गई। वो आज भी वहां मंदिर में है विराजमान भगवान। और यहाँ पर वर्णन है, उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। ज्यादातर राधा कुंड में ही उन्होंने संपन्न किया अपना भजन। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उत्तर काल में उनमें से जो दामोदर शिला थी, वो स्वयं को रम्य राधा रमन अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट कर दिया उस दामोदर शिला ने। सन 1542 से श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठता पूर्वक चला आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा और छंदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। कि ऐसा कुछ समाज में चल रहा था उस समय, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि लोग जो है विधि विधानों का पालन ना करके सीधा सहजिया भाव में ही सोचते हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को ये प्रेरणा की कि आप एक ऐसा ग्रंथ रचें जिसमें ये बताया गया हो कि वैदिक भक्ति जो है करते हुए फिर रागानुगा में प्रवेश मिल सकता है। तो उसकी उपेक्षा, वैदिक भक्ति की जो उपेक्षा करने वाले हैं उनको रोका जा सके। और जो खाली छंदम प्रेम रस, केवल दिखावटीपन में कह लीजिए या सहजिया भाव में जो प्रेम रस को प्राप्त सोचते हैं कि हम इस तरह से प्राप्त कर लेंगे बिना विधि विधानों का भक्ति के पालन किए हुए, तो उसको रोका जा सके। श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी इसका समर्थन किया जब ऐसा ग्रंथ रचने का, तो उन्होंने एक ग्रंथ रचा, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास इसका संकलन किया, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। कि भक्ति, जिसको भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें किस तरह का साधना और अभ्यास करना चाहिए, इसकी व्याख्या का ये एक प्रमाणिक ग्रंथ है हरि भक्ति विलास। और उन्होंने इसके अलावा भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सतक्रिया दीपिका तथा श्री जीव गोस्वामी कृत षड संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। तो राधा रानी की जो मुख्य मंजरियां साथ में रहती हैं, सखियां, और फिर सखियों से भी नजदीक जो अंतरंग मंजरियां हैं, उनमें से ये गुण मंजरी के अवतार हैं, कहे गए हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। और उनकी समाधि श्री श्री राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्चा विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, दीक्षा दी गोपीनाथ जी को, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत
श्री श्री राधा रमन जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी, और कई ऐसे महान वैष्णव जो हैं उनको दीक्षा दी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। प्रिय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री राधा रमन भगवान की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तिरुभाव दिवस की जय। जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। तो ये है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तिरुभाव दिवस पर ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त चाहे धरती पर आविर्भाव होता है, उनका प्रकट होते हैं, और चाहे धाम में जाते हैं तो उसके लिए उत्सव ही मनाए जाते हैं, क्योंकि रोया उनके लिए जाता है जो नरकों में जाती हैं आत्माएं, जिन्हें भक्ति नहीं की, जिन्होंने जीवन भर, और उनको यमदूत मारते हुए नरकों में लेके जाते हैं यमराज जी के पास। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो नित्य सिद्ध आत्माएं हैं, उनके धरती पे अवतार लेने और धरती से फिर दोबारा धाम में लौटने हुए उत्सव मनाए जाते हैं। तो आइए भगवत गीता में की शुरुआत करते हुए यहाँ पर चौथा अध्याय